हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैथ का दूसरा लेक्चर है। आज हम इसमें अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य भाजक एवं की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल प्रोडक्ट के रूप में तोड़ने की क्रिया को गणित में गुणनखंड या फैक्टराइजेशन कहते हैं। किसी संख्या के गुणनखंडों को परस्पर गुणा करने पर वह मूल संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। जैसे 3 के गुणनखंड क्या होंगे आपके 1 × 3। इसके क्योंकि 1 और 3 का हम गुणा करेंगे तो पुनः हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। 4 के गुणनखंड है 1 × 4 या 2 × 2, अतः यहाँ 4 के कुल 4 गुणनखंड होंगे। 5 के गुणनखंड है 1 × 5। 10 के गुणनखंड हो जाएगा आपके 2 × 5 या 1 × 10। इस प्रकार 10 के कुल गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंड मतलब वो जो जिस संख्या से 10 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है एक को लेकर भी। तो 10 के गुणनखंड हो गए कुल 1 2 5 10। ऐसे ही 25 के कुल गुणनखंड क्या होंगे आपके 1 5 25, क्योंकि 25 में हो जाएगा आपका 5 × 5 होगा 25, और 1 का गुणा होता है रहता ही है इसमें 1। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा 1 5, और जो 25 है वो अपना वो इटसेल्फ गुणनखंड होता है। तो 3 गुणनखंड होंगे इसके आपके 1 5 और 25। अब आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य भाजक ज्ञात करना। अब जो गुणनखंड होते हैं हमारे, उसमें कुछ भाज्य होते हैं और कुछ अभाज्य होते हैं। जैसे इसमें क्या है कि हमारे इसमें जो हमारा है जो 25 के गुणनखंड है क्या है आपके 3 है, 1 है 5 है और 25 है। तो इस 3 गुणनखंड में से कुछ गुणनखंड ऐसे हैं जो भाज्य हैं और कुछ गुणनखंड ऐसे अभाज्य। जैसे इसमें 5 है, वो क्या है ये अपने अलावा किसी और से कटता नहीं है, तो जो 5 हो गया वो हो गया अभाज्य गुणनखंड। और जो 25 है ये क्या करता है कि 25 से भी कटता है और उसके साथ साथ ये 5 से भी कट जाता है। 5 से 5 5 5 25, इसलिए जो 25 हुआ वो क्या हुआ कि अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो ऐसे ही होते हैं। टोटल गुणनखंड में हमको निकालना होता है कि अभाज्य गुणनखंड कितने हुए और टोटल गुणनखंड कितने हुए। तो पहला जो हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं वो है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। तो उसका सिंपल फार्मूला होता है, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर 12 के कुल भाजकों की संख्या। अच्छा, यहाँ पर हमको कुल भाजक निकालना है। तो 12 के कुल भाजक कितने हो गए आपके 12 को हम लिख सकते हैं, हमको फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, यानी 4 3 12 होता है। तो यानी हम लिख सकते हैं कि 2 × 3 × 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1। तो जो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी वो होती है आपकी, जितने पावर होते हैं उसको हम ऐड करके लिख देते हैं। तो 2 + 1 × 3, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगी संख्या 3। इसके कौन कौन से होंगे 1 2 3, ये तीनों के तीनों क्या है अभाज्य गुणनखंड की संख्या है। जो 12 के क्या होगा जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा आपका 1 2 3। हमको निकालते कैसे, टोटल संख्या का निकालना हो तो क्या करते हैं कि उसको सबसे लोवेस्ट फॉर्म में हम इसको गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे 2 × 2 × 3, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 1, और जितने घात होते हैं उसको हम क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। 2 + 1 = हो जाएगा आपका 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आप 3। तो 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन है 1200 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, टोटल गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है अभाज्य मतलब जो यूनिक हो। तो हम सबसे पहले क्या होते हैं, जो नंबर दिया रहता है, जैसे 1200 दिया है आपका 1200 दिया है, तो सबसे पहले इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। अभाज्य मतलब कि अब उसको कोई भाज्य न कर पाए, उस अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो 1200 को हम लिख सकते हैं 12 × 100 लिख सकते हैं। अब 12 क्या लिख सकते हैं हम कि 3 × 2 यानी 4 × 100। 100 क्या लिख सकते हैं 25 × 25 लिख सकते हैं। और 25 को क्या लिख सकते हैं कि हम नहीं 100 को लिख सकते हैं 10 × 10, 10 × 10 लिख सकते हैं। और 10 क्या लिख सकते हैं 2 × 5। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। हमें यहीं से दिया है 12 × 100 लिख लिया हमने। फिर क्या किया 12 को हमने क्या किया कि 3 × 4 हमने यहाँ छूट गया है, 4 का पावर यहाँ पर 2 रहेगा, नहीं 4 नहीं, सॉरी, ये 3 × 4 हो गया, ये 12 हो गया, और 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये हो गया आपका 100 का
100 का फैक्टर हो गया। अब फिर इसको हम सिंपल फॉर्म में करते जाएंगे जब तक कि जितने भी हमका हमारे बेस हैं वो अपने अभाज्य के रूप में आ जाए, जब उसके बाद वो किसी से डिवाइड ना हो। तो फिर आगे हमने देखा कि 3 की पावर 1 लिख लिया, 2 की पावर 2 लिख लिया, और यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 2 है। तो जब बेस समान होता है तो आधार ऐड हो जाता है, इसलिए क्या हुआ कि आपको यहाँ पर आपका 2 बोलो 2 ऐड हो जाएगा। तो फाइनली बन जाएगा आपका 3 की पावर 1 इंटू 2 के पावर 4 इंटू 2 5 के पावर 2। अब हमको कुछ नहीं देखना होता है, टोटल हमको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो घात है इसके 1 4 और 2, 4 1 5 5 2 7, 7 इसका आंसर हो जाएगा आपका। देखिए 7 आपका आंसर आप लोग जो, तो इसकी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है जो 7 होगा। केवल कुछ नहीं करना होता है, हमको क्या करना है कि जो संख्या दी हुई है उसको सबसे लोएस्ट फॉर्म में, सबसे अभाज्य संख्या के रूप में हम उसका गुणनखंड निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 80 का पावर, या दिया है 80 का पावर 10। अब देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं करना, हमको 80 को पहले हमको क्या करना है कि ब्रेक करना है। तो अब क्या कर ले सकते हैं कि 16 5 80, 16 5 80 हो जाता है। अब 5 तो अपना ब्रेक होगा नहीं क्योंकि 5 अपना अभाज्य रूप में आ चुका है। अब 16 को हम ब्रेक करेंगे तो 16 क्या होगा 4 इंटू 4, तो 4 क्या होता है 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। तो इसका आंसर ऐसे यहाँ पर देख लिया है कि इस सिंपल फॉर्म में दिया है कि 2 पावर 4 पावर 10, अच्छा इसका पावर 10 भी दिया हुआ है। ओके, तो 16 इंटू 5 के पावर आपका 10 ऊपर दिया हुआ था, इसका यही देख लेते हैं। उसके बाद 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 10 हो गया। फिर जब पावर होता है वो अपना मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ 2 का पावर क्या हो जाएगा आपका 2 के पावर हो जाएगा, 2 के पावर 4 पहले से था और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 5 के पावर जो 10 था वो पहले से था ही। तो टोटल बन जाएगा आपका 2 के पावर 40 इंटू 5 के पावर 10। अब हमको इसको निकालना है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो कुछ हमको नहीं करना है, इसके जो घात दिए हैं उनको हम जोड़ लेंगे, 40 प्लस 10, टोटल कितना हो जाएगा आपका 50। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या 80 टू द पावर 10 में कुल अभाज्यों की संख्या होगी वो हो जाएगी आपके 50, 40 प्लस 6। ऐसे दिया है, देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन ये जो इसको सिंपल कर लेंगे यहाँ, सबको हम स्मॉल पार्ट ब्रेक पार्ट में तोड़ेंगे, उसका घात उसको वैसे ही रखेंगे। जब हम सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, जब हम अभाज्य संख्या के रूप में जब उसको नहीं कट पाएगा तो वहीं से हम क्या करेंगे उसके घात को। जैसे ये फाइनली हमारा क्या आया है, हमारा जो फाइनली आया है वो क्या है 2 टू द पावर 20 इंटू 3 टू द पावर 45 इंटू 5 टू पावर 20, क्योंकि ये 2 3 और 5 ये अपने सिंपल फॉर्म में है, इसको हम अब फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसके जो घात है उसको हम जोड़ लेंगे, 20 प्लस 45 प्लस 20, 20 20 40, 40 प्लस 45 हो जाएगा आपका 95, नहीं 85, सॉरी 85 हो जाएगा आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 85 आंसर। हाँ, तो ये तो था कि आपका टोटल जो अभाज्य गुणनखंड निकालना था, जिसमें अभाज्य जो होते हैं। अब हमको क्या करना है कि भाजकों गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करनी है टोटल, उसमें भाज्य भी होंगे अभाज्य भी होंगे। तो कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम संख्या को घातीय रूप में लिखते हैं और फिर घातों में एक जोड़ को गुणा करते हैं। जैसे ये दिया है कि 12 के कुल भाजकों या गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 12 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, क्योंकि 2 के पावर 2 जो होता है 4 होता है और 4 3 12 हो गया। अब हम सबसे पहले क्या होता है इस गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये पूछता है कि इस व्यंजक में कितने गुणनखंडों की संख्या आई थी। सबसे क्या करते हैं उसको घात के रूप में हम लिख लेते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। अब कुछ करना नहीं होता है, अब क्या करें जो घात है उसमें हम एक ऐड करते हैं 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। जो घात रहता है उसमें हम एक ऐड करके और दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ क्या किया है देखिए, कुल भाजकों की संख्या इक्वल टू किया है यहाँ पर कि ये क्या किया है 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6। तो इस वही दिया है यहाँ पर नीचे, कुल भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा 6। उसमें कौन कौन होगा, कब पूछता कौन कौन होगा, तो 1 2 3 4 6 12, इन सबसे ही ये जो नंबर दिया है 12 वो कट जाता है, इसलिए टोटल भाजक हो गए 6 और इनका इनका जो है उसके 1 2 3 4 6 12, ये आपके आंसर हो गए। ऐसे अगला क्वेश्चन है
100 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो इसको कुछ नहीं करना, हमको 100 को क्या लिख सकते हैं, हमको 25 चौको 100, तो 25 इंटू 4, और 25 को लिख सकते हैं क्या हम 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 हो गया, अपने सिंपल फॉर्म में हो गया। अब इसके बाद क्या किए, ब्रेक नहीं हो सकता, तो इसको घात देखेंगे हम, इसके पावर 2 है तो 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 यानी 3 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 3 के 9 9, इसका आंसर हो जाएगा आपका 9। देखिए 9 दिया यहाँ पे आंसर। ऐसे ही 120 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे, ऐसे कुछ नहीं होता, 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 2 पर हमको जो फॉर्म उसमें क्या बोलते हैं घात के रूप में लिखेंगे, तो फाइनल क्या बनेगा हमारा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, तो जो हमारा टोटल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी 4 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 गुणे 2 गुणे 2, अब 4 गुणे 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा 16, आपका इसका जो गुणनखंड हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए घातों का योग किया जाता है, जबकि इसमें ये नोट्स है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए घातों का योग किया जाता है, जबकि कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए घातों में एक जोड़ के गुणा कर दिया जाता है। ये याद करेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड होगा हमको क्यों निकालना रहेगा, तो जो टोटल घात होते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 6 क्या है, 6 इक्वल टू क्या है 2 इंटू 3 है, तो 2 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे टोटल, जब घातों के गुणनखंडों की संख्या आवाज निकाली रहेगी तो हम क्या करेंगे, हम 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, जोड़ लेंगे। लेकिन अगर पूछे कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है, केवल अभाज्य न पूछे, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछे, तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या होगा कि 6 जो है इक्वल टू होता है 2 इंटू 3, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसका टोटल जो हो जाएगा 1 प्लस 1, पावर में हम एक जोड़ लेंगे इंटू 1 प्लस 1 इंटू इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 इक्वल टू हो जाएगा 4, तो इसके जो टोटल गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी हो जाएगी 4 आपकी। तो वही बोल रहा है कि अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करनी है तो घातों को जोड़ ले जाता है, अगर टोटल गुणनखंडों की संख्या प्राप्त करनी है तो उनको घातों में एक जोड़कर उनको गुणा कर लिया जाता है। जैसे 80 के गुणनखंड क्या हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, ये जो टोटल ये सब शब्द हैं, सब के सब 16 को 80 को डिवाइड कर देंगे, इसलिए इनके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल कितना हो रहा है आपका, टोटल आपका ये 12 हो रहा है। अब ये तो ऐसे निकला है, हम फार्मूला कैसे निकालेंगे, जो 60 है आपका, जो 60 है वो हो जाएगा आपका ये 30 इंटू 2, और 30 क्या हो जाएगा आपका 15 इंटू 2 इंटू 2, 15 चौको 60 होता है। अब 15 क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 3 इंटू 2 के पावर हम इसको 2 के रूप में रख सकते हैं। अब देखिए ये अपने सब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, 5 इंटू 3 इंटू 2 के पावर 2, तो इसका घात क्या है, इसका घात 1 है, तो हम इसको बढ़ा कर लिखेंगे, तो इसको लेंगे 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या होगा 2 दूना 4 और 4 3 12, इसका आंसर हो जाएगा आपका 12, इसका आंसर हो जाएगा 12। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है देखिए 12। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको अगर हम किसी संख्या को हम अगर ऐसे लिख रहे हैं एन के रूप में लिख रहे हैं इसको, एन इक्वल टू ए के पावर पी इंटू बी के पावर क्यू इंटू आर के सी के पावर आर, तो जो उसके टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो होती है वो होता है 1 प्लस पी इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 प्लस आर, सबके उनके घातों में एक जोड़कर हम उन सबका गुणा कर देते हैं, जो आता है फाइनल वो हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है, टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। तो अतः गणना गुणनखंडों को ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंडों को ज्ञात करना होगा। 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी आपका 60 जो होगा हमारा 60 वो क्या होगा 2 के पावर 2 यानी 4 इंटू 3 इंटू 5, 15 चौको 60 होता है अपना।
60 होता है। तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख लिए, 3 इंटू लिखिए। तो इसको अब पूछेगा कि केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करनी है। तो अभाज्य हमें संख्या कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 3 में क्या होगा आपका, 2, 3 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका। अगर टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछेगा, सबसे अच्छा समझने का तरीका इसी पर, इसको हम समझाते हैं आप लोगों को। ये 60 है आपका, 60 को हम लिख सकते हैं 15 चौको 60, यानी 15 गुणे 4। अब 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 5 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब इसी क्वेश्चन से हम दोनों सॉल्व कर लेंगे। अगर पूछता है कि 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड के ऐसा कैसा है, इसका पावर क्या है, 1 1 2, 1 1 2। तो इसके 1 1, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी कि 2 3 और 5। 2, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अगर पूछता है कि टोटल गुणनखंडों की संख्या होगी, तो क्या करेंगे हम, उसके जो पावर था, 3 के पावर 1 था, 5 के पावर 1 था और 2 के पावर 2 था। इसको क्या करेंगे हम, इसमें सबके घातों में 1 जोड़ कर उसको गुणा कर देंगे। तो ये जगह 1 + 1 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 में 1 एक घात जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 4 3 12। इसका आंसर हो जाएगा आपका 12। तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो हमने सीखा कि कैसे हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं और भाज्य गुण और टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अब क्या होता है कि हमारा ये जो टोटल गुणनखंड है, ऊपर देखते हैं आप, इसके जो हमारे जो 60 के हमारे जो 60 के जो टोटल गुणनखंड क्या है, 1 से लेकर 60 तक हैं, 1 से लेकर 60 तक। लेकिन देखिए इसमें कुछ सम संख्याएं भी हैं, कुछ विषम भी संख्याएं, जैसे कि है 3 है, 5 है, ये सब क्या है, 15, ये सब विषम संख्याएं हैं। इसमें जैसे सम संख्याएं 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 12, ये सम संख्या। इसमें पूछता है 2 टाइप के क्वेश्चन कि पूछेगा कि 60 दे दिया गया, उसके सम गुणनखंडों की संख्या बताइए और विषम गुणनखंडों की संख्या अलग अलग बताइए। ये तो टोटल गुणनखंडों की संख्या होगी आपके 12। इसमें आपको डिवाइड करना रहता है कि टोटल गुणनखंडों की संख्या में से जो सम गुणनखंडों की संख्या कितना है और विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है। तो ये इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछता है अक्सर एग्जाम में। फार्मूला हम याद रखेंगे। अगर क्या है कि टोटल गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो क्या करते हैं, जो घात दिया रहता है हर एक नंबर का, उसमें हम 1 ऐड करके उसका गुणा कर लेते हैं, जाहिर सिंपल सी है। तो आज के लिए इतना ही, आज इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हम पढ़ेंगे कि सम और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। जो टोटल गुणनखंडों की संख्या हमारी 12 है, इसमें से कितना सम होगा कितना विषम होगा, वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।